नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। वो फ्रीक्वेंसी जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम खुश होते हैं तो हल्का और पॉजिटिव महसूस करते हैं, लेकिन जब हम चिंता, क्रोध या लोभ में फंसते हैं तो हमारी ऊर्जा गिर जाती है। तो आइए जानते हैं कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करें ताकि हम ईश्वर से जुड़ सकें और शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव कर सकें। दोस्तों, हम सबको लगता है कि हम ये शरीर हैं। हम अपने शरीर को ही अपनी पहचान मानते हैं और इसी भ्रम में जीते हैं। हम रोज शीशे में देखते हैं, अपने बालों को संवारते हैं, अपने कपड़े चुनते हैं। हम अपने बाहरी रूप को संवारने में बहुत समय बिताते हैं, लेकिन ये सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा की सुंदरता को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सच्चाई ये है कि हम आत्मा हैं, एक चेतना है जो इस शरीर रूपी मंदिर में रहती है। यह शरीर केवल एक माध्यम है आत्मा के अनुभवों के लिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, मिट्टी जो हमें स्थिरता देती है, जल जो जीवन का आधार है, अग्नि जो हमें ऊर्जा देती है, वायु जो हमें सांस देती है और आकाश जो हमें विस्तार देता है। ये तत्व प्रकृति का हिस्सा है और एक दिन वापस प्रकृति में ही मिल जाएंगे। यह चक्र अनवरत चलता रहता है, लेकिन हमारी आत्मा शाश्वत है, अमर है। आत्मा का कोई अंत नहीं है, यह अनंत है। जब तक हम खुद को शरीर मानते रहेंगे, तब तक हम दुख, चिंता और भय से घिरे रहेंगे। यह भ्रम हमें मानसिक और भावनात्मक कष्ट देता है। आत्मा की प्रकृति है शांति, प्रेम और आनंद। यह हमारी सच्ची पहचान है। जब हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को पोषित करते हैं। यह आत्मा की उन्नति का मार्ग है। हमारी फ्रीक्वेंसी ऊपर उठती है और हम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। यह एक दिव्य अनुभव है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। यह ज्ञान हमें सच्ची शांति और संतोष देता है। यह एक गहन सत्य है जिसकी प्राप्ति से ही जीवन का असली उद्देश्य समझ आता है। यह हमें जीवन के गहरे रहस्यों से अवगत कराता है। जब हम इस सत्य को हृदयंगम कर लेते हैं तो हमारी सारी चिंताएं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। हम एक नई दृष्टि से जीवन को देखने लगते हैं। तो आज से ही खुद को शरीर से अलग करके देखना शुरू कीजिए। यह एक नई शुरुआत होगी। खुद को एक आत्मा के रूप में अनुभव कीजिए। यह अनुभव आपको एक नई दिशा देगा। देखिए, आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, हमारी फ्रीक्वेंसी हर समय बदलती रहती है। कभी यह ऊपर जाती है, कभी नीचे। लेकिन सवाल यह है कि यह नीचे क्यों जाती है। इसका कारण है हमारी नकारात्मक भावनाएं। जब हम क्रोध, लोभ, चिंता, ईर्ष्या या भौतिक इच्छाओं में फंसते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी नीचे गिर जाती है। ये भावनाएं हमारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी को कम करती है। नेगेटिव थॉट्स हमारे ब्रेन की न्यूरोनल एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं। हमारा दिमाग सुस्त हो जाता है और हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। हमारा ध्यान भटकता रहता है और हम किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाते। शरीर में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे हम भारी और दुखी महसूस करते हैं। हमें नींद नहीं आती, हमारा पाचन बिगड़ जाता है और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। लंबे समय तक अगर हमारी फ्रीक्वेंसी लो रहती है तो इससे हमें गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखें। हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाना होगा और सकारात्मक विचारों को अपने मन में लाना होगा। हमें ध्यान, योग और प्राणायाम जैसी क्रियाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। दोस्तों, जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो हमारे मन में अक्सर एक छवि उभरती है, एक शक्तिशाली व्यक्ति की जो स्वर्ग में बैठा है और हमारी प्रार्थना सुन रहा है। यह छवि हमें बचपन से सिखाई जाती है और हम इसे सच मान लेते हैं। लेकिन ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, वह किसी एक रूप में सीमित नहीं है। ईश्वर एक ऊर्जा है, एक चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह ऊर्जा हर जगह है, हर चीज में है और हर समय है। सबसे पहला और आसान तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और ईश्वर की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं, अपने विचारों को शांत करते हैं
यह हमें अपने भीतर की गहराई में ले जाता है। हम अपने अंदर झांकते हैं और अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। यह आत्मा ही ईश्वर का अंश है। ध्यान करने के लिए किसी खास जगह या समय की जरूरत नहीं होती। आप इसे कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। आप कहीं भी कभी भी ध्यान कर सकते हैं। यह आपके मन और आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करता है। दूसरा तरीका है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर रख सकते हैं। हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है। ये शक्ति हमारे जीवन को दिशा देती है। जैसे विचार हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन की वास्तविकता बनाते हैं। अगर हम नकारात्मक विचार सोचेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी कम होगी और हम दुखी रहेंगे। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बनाता है। लेकिन अगर हम सकारात्मक विचार सोचेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी और हम खुश रहेंगे। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। तीसरा तरीका है संपर्क कम करें। यह हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है। हम सब इस दुनिया में चीजों और लोगों से जुड़े हुए हैं। ये जुड़ाव हमें खुशी देता है, लेकिन कभी कभी यह हमारे लिए बोझ भी बन जाता है। लेकिन यह लगाव ही हमारा दुख का कारण बनता है। जब हम किसी चीज या व्यक्ति से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हम उसके खोने के डर से जीने लगते हैं। जब हम किसी चीज या व्यक्ति से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हम उसके खोने के डर से जीने लगते हैं। यह डर हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। इसे स्पिरिचुअल डिटैचमेंट कहते हैं। यह हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है। चौथा तरीका है प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति हमें ईश्वर की ऊर्जा से जोड़ती है। प्रकृति ईश्वर का सबसे सुंदर रूप है। यह हमें शांति और संतुलन प्रदान करती है। जब हम प्रकृति में होते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है। हमें पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों और जानवरों के साथ समय बिताना चाहिए। यह हमें ईश्वर की ऊर्जा से जोड़ता है। प्रकृति में समय बिताने से हमारा मन शांत होता है और हमारी आत्मा तरोताजा होती है। यह हमें ईश्वर की ऊर्जा से जोड़ता है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है। यह मशीन इतनी जटिल और शक्तिशाली है कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों, हमारा दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है और हमारे शरीर के हर कार्य को नियंत्रित करता है। यह हर समय काम करता रहता है, सोते जागते हर समय। यह हमारे विचारों और भावनाओं को जन्म देता है और हमें दुनिया का अनुभव कराता है। यह हमारे शरीर के हर काम को कंट्रोल करता है, हमारे विचारों और भावनाओं को जन्म देता है और हमें दुनिया का अनुभव कराता है। यह हमारे जीवन का केंद्र है और इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग भी एक तरह की ऊर्जा उत्पन्न करता है? यह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है, जिन्हें ब्रेन वेव्स कहा जाता है। जी हाँ, यह सच है। हमारा दिमाग लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता रहता है, जिन्हें ब्रेन वेव्स कहा जाता है। ये ब्रेन वेव्स हमारे मानसिक और शारीरिक स्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। हमारा दिमाग लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता रहता है, जिन्हें ब्रेन वेव्स कहा जाता है। ये तरंगें हमारे दिमाग की गतिविधियों को दर्शाती हैं और हमारे मानसिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती हैं। ये ब्रेन वेव्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती हैं, जो हमारे दिमाग की स्थिति पर निर्भर करता है। जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारे दिमाग से बीटा वेव्स निकलती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, सतर्क और केंद्रित रखती हैं, जिससे हम अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। जब हम आराम कर रहे होते हैं तो अल्फा वेव्स निकलती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बीटा वेव्स से कम होती है। ये तरंगें हमें शांत और आरामदायक महसूस कराती हैं, जिससे हमारा मन और शरीर विश्राम की स्थिति में आ जाते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो डेल्टा वेव्स निकलती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ये तरंगें हमारे शरीर को गहरे विश्राम और पुनः स्थापना की स्थिति में ले जाती हैं। और जब हम ध्यान करते हैं तो थीटा वेव्स निकलती है, जो हमें गहरे विश्राम और रचनात्मकता की स्थिति में ले जाती है। ये तरंगें हमें आत्मचिंतन और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि शुद्ध विज्ञान है।
ये विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारा दिमाग एक शक्तिशाली यंत्र है और हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। हमें इसे सकारात्मकता और रचनात्मकता से भरना होगा ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। हमें अपने दिमाग को नकारात्मकता का कचरा बनने से रोकना होगा और इसे सकारात्मकता का भंडार बनाना होगा। जब हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरते हैं तो हमारी ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी अपने आप हाई हो जाएगी और हम ईश्वर से जुड़ने लगेंगे। यह हमें एक उच्चतर मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति में ले जाएगा जहां हम शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। आपने यह भी जाना कि कैसे हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं और ईश्वर से जुड़ सकते हैं। यह ज्ञान आपके जीवन में एक नया प्रकाश ला सकता है, आपको सच्चा सुख और शांति प्रदान कर सकता है। लेकिन सिर्फ जान लेना ही काफी नहीं है, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है। इसलिए हम आप लोगों को एक ऐसी कमेटी के साथ जोड़ रहे हैं जिनसे जुड़ने के बाद आपके जीवन में चमत्कारिक और सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। आपने हमारे इस वीडियो का बहुत आनंद लिया होगा और अपने जीवन में आप सकारात्मक विचारों को और अधिक महत्व देंगे। यदि आप इस वीडियो के अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं तो अवश्य ही 1 वर्ष के बाद आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे स्पिरिचुअल जर्नी कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हैं, आध्यात्मिक पावर के आधार से अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने जीवन को अन्य से अलग और बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने देखने का, सोचने का नजरिया बदलना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और हाँ, हमारे इन वीडियो को समाज कल्याण के लिए, एक बेहतर समाज के लिए हर उसे व्यक्ति तक पहुंचाने का पुरुषार्थ भी करें ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आए और हमारा देश और समाज श्रेष्ठ बने। धन्यवाद। ओम शांति।